हम छोटे शहर की बात कर रहे थे ब्रो, तो मैं मतलब मेरा फरीदाबाद से एक बड़ा बिटर स्वीट टाइप का रिश्ता है। कई बार जैसे आदमी सोचता है कि अब तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और बड़ी जिंदगी करने जाएंगे। पहले एक बार हाँ बॉस्टन गया, हाँ मुंबई भी ट्राई करा, ठीक है, एक आध बार। तुम्हें ना उस टाइम पे ना होम टाउन बड़ा खलता है ना, जब तुम्हें पता लगता है कि अब यार फ्रीडम आ गया है, तो तुम उसे ज्यादा नॉस्टैल्जिकली मिस करते हो। अरे यार वो इजी जिंदगी, ये सब ये सब ये सब। लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैडली और अनसैडली एम्बिशियस होते हैं, बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन उनका होम टाउन के जो लोग होते हैं उतने एम्बिशियस नहीं होते, सपोर्ट नहीं हो पाते। एंड यू सेड ऑफ कैमरा कि भाई अगर मैं भोपाल से 2 साल पहले 2 साल और नहीं निकलता अगर, तो क्या हो जाता फिर? तो मेरे को आदतें वो वाली है ना कि आपका मसल, भाई ब्रेन मसल ही है ना एक, उसको जैसे ट्रेन करोगे वो वैसे ही ट्रेन हो जाएगा। आपने उसको ट्रेन कर लिया है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जब आखिरी टाइम पे ऑफिस जाता था भोपाल में, तो 3 साल लगातार उस सेम ऑफिस में गया मैं। आखिरी के 6 महीने मतलब मैं घर से गाड़ी उठाता था और मैं ऑफिस पहुंच जाता था। मेरा ब्रेन कॉन्शियसली सोचता भी नहीं था कि कौन सा मोड़ लेना है। ये हो जाता है ना, हाँ, आपको हाँ। अगर कहीं के रास्ते याद हैं तो 10 साल सेम जगह 10 साल गाड़ी सेम चलाई जगह है। जाओ, आपका ब्रेन कॉन्शियसली सोचना ही बंद कर देगा। हाँ। और आप सेम चीज कर रहे हो तो आपका ब्रेन स्टिमुलेट ही नहीं हो रहा है, और आप पैसे भी उतने नहीं कर रहे, तो आप ट्रैवल भी नहीं कर रहे, आप नए लोगों से मिल रहे हैं। मैं भोपाल में जितने साल रहा, मतलब 6-7 शहरों के लोग हैं आसपास के जो लोग आते हैं। इंदौर का इंसान मिलेगा, ग्वालियर का इंसान मिलेगा, जबलपुर का इंसान मिलेगा, रीवा, सतना, जो छोटे शहर है वहीं के लोग मिलेंगे मैक्स टू मैक्स। कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको गुवाहाटी का आदमी भोपाल में मिल जाए आपके साथ। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। इकोनॉमिक्स के लिए कोई माइग्रेशन नहीं करता, इकोनॉमिक्स के लिए माइग्रेशन, हाँ। जिसकी सरकारी नौकरी लग गई है BHEL में, ये उसमें वही लोग आए। ऐसा नहीं हुआ जैसे बॉम्बे में आप आओ, बॉम्बे में आपको बाहर के भी लोग मिल जाएंगे। मतलब आप बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं प्रॉपर 5-5, 6 साल से, तो बैंडर तो भरा हुआ है वही मैं बता रहा हूँ कि तो दिक्कत ये है कि फिर आपका दिमाग ही डाइवर्सिफाई। आपको लगता है जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मेरे आसपास के 5 लोगों का सोचने का तरीका है, वही दुनिया का सोचने का तरीका है। तो उससे आप फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अडेप्ट इनटू न्यू पीपल। जैसे मैं यहाँ आया, मैं नए लोग, जो मैं आपको बात कर रहा था बॉम्बे रेफरेंस वाली, तो पहले अगर होता तो मैं ऑफेंड ले लेता कि अरे इसको ये पता ही नहीं है यार, जबकि भाई सामने वाली की परवरिश अलग हुई है, वो अलग कंट्री में बड़ा, कोई लोग अलग कंट्री में बड़े हुए हैं। अब तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई इंसान, मेरी एक फ्रेंड है न्यूजीलैंड में पड़ी हुई है, उसको नहीं समझ आते बॉलीवुड रेफरेंस। अब भाई वो जब स्कूल नहीं जा रही, जब उसके भाई टीवी पे आ ही नहीं रही वो पिक्चर, तो मैं उसे कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि तुमको प्रियदर्शन की पिक्चरों के रेफरेंस क्यों नहीं पता। लेकिन मैं भोपाल में करता, भोपाल में सबको पता है, भोपाल में सभी लोगों ने वो पिक्चरें देखी, सबके यहाँ सेम केबल लगी हुई है, तो केबल वाला उनकी बगल वाले में वही पिक्चर दिखा रहा है जो मेरे यहाँ पिक्चर दिखा रहा है। तो जनरली ये होता है कि आप छोटे शहर में ज्यादा टाइम तक रहने, अब कोई बुराई नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहीं रहते हैं, बहुत मजे करते हैं, मुझसे बेटर लाइफ है उनकी। बड़ा घर है, चौड़ी सड़कें हैं, बड़ी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, आनंद लेते हैं, शूशाबाजी है, धूप सेकते हैं। यहाँ बॉम्बे में धूप सेकने का बेसिक सुख नहीं है। डू यू एग्री विद दैट? यहाँ बस धूप सेकना बड़ा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहली बात तो सर्दी पड़ती नहीं, तो धूप कहाँ सेकेगा आदमी। दूसरी बात, इतने ओपन एरियाज नहीं है जहाँ धूप सेके जाए। बॉम्बे एज अगर काम हटा दिया जाए तो बॉम्बे में क्या ही रहने के लिए भाई, खुदी हुई सड़कें हैं, घर इतने छोटे हैं, मतलब इतनी बड़ी पार्किंग होती है जितने लोगों को बेचारे रहते हैं घरों में। और मतलब ऐसे नहीं कि गरीब लोग रहते हैं, मेरा जो रूम है भोपाल में, उतना बड़ा शायद वरांडा भी नहीं था हमारे घर का, जितने बड़े घर में मैं, जितने बड़े रूम में रहता हूँ मैं। घर तो बड़ा, लेकिन वही है, तो बहुत डायकोटॉमी है, डायकोटॉमी क्या प्रोनाउंसिएशन, डायकोटॉमी है। पता नहीं मैं क्यों मन करा मेरा ये शब्द यूज करने का। लेकिन मुद्दा ये है कि वो है कि यू हैव टू चूज। लेकिन मेरे को लगता है ऐसा, किसी भी वो आदमी को, कोई क्रिएटिव आदमी है और उसको लगता है कि ही वांट्स टू एक्सप्लोर दैट साइड, उसको शहर से बाहर निकलना चाहिए, उसको देखना चाहिए। मुंबई में आके पीक लोनलीनेस फील हुई कभी? क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम आया था मुंबई में रहने के लिए, तो मेरी उम्र मेरे ख्याल से 23 साल थी उस वक्त, और मैं ट्राई कर रहा था कि यहाँ मेरा कुछ काम चल जाए। मैंने एक पॉडकास्टिंग कंपनी में भी सिर्फ 1 ही महीने नौकरी करी, फिर ऐसे मेथड एक्टिंग करने लगा, ऐसे कुछ भी करने लगा, टाइम वेस्ट। सुबह उठता था मैं कि डेस्क पे मैंने ना किताबें लगा दी बहुत सारी, उसके ऊपर लैपटॉप रख दिया, स्टैंडिंग डेस्क बन जाए। हर रोज उठता था कि आज से मेरी ऑनलाइन जिंदगी की शुरुआत है, अब कुछ बड़ा करूँगा। कहीं ना कहीं वो प्लान साइड हो जाते थे, फिर मैं बकचोदी करना शुरू कर देता था, फिर मैं सो जाता था, फिर मैं पिज्जा मंगवा लेता था, किसी से मिल लेता था। बहुत समय ऐसे वक्त बिताया, बट उस वक्त मैंने पीक लोनलीनेस एक्सपीरियंस करी, ऐसी सी लोनलीनेस एक्सपीरियंस करी कि मतलब 2 दिन तक घर के अंदर है, सड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। 3 दिन भी होगा, मेड को मना कर दिया आओ भी मत, क्योंकि वो डील ही नहीं करना, ना सफाई करानी है, इंटरैक्ट ही नहीं करना, उतना भी मन नहीं हो रहा कि बात कर लें इनसे। स्क्रॉल करूंगा, कुछ और करूंगा, पड़ा रहूंगा, व्यर्थ करूंगा अपने जीवन को। ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए यहाँ पे? बिल्कुल हुए यार, बिल्कुल होते हैं। शुरू में जब आया, मैं बहुत काम भी नहीं चल रहा था, मैं नौकरी छोड़ के आया था। मेरे को एक शो मिल गया था फर्जी मुशायरे लिखने के लिए, तो वो जब खत्म हुआ, तो वो जस्ट एक शो मिला था और वो खत्म हो गया, उससे जितने पैसे आए वो लग गए घर भर में। तो मेरे पास था पैसे भी नहीं, काम भी नहीं। कॉमेडी भी नए शहर में शिफ्ट करते हो आप, तो आप इतनी ज़्यादा चीज़ों, कॉमेडी डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ माइंड।
आप बहुत ज्यादा विचलित हो तो आप अच्छी कॉमेडी करना बहुत मुश्किल होगा. अच्छा, if you're tense, you can't do it. It's very difficult to do it if you are tense and if you're not having a थोड़ा सा ढंग की लाइफ, so it's very difficult to go on stage and like be that. आप बोल रहे हो आपको कमरे से उठने का मन नहीं कर रहा, तो मेरा भी इस टाइप की चीज़ें जब भी होती हैं आपका मन नहीं करता स्टेज पे जाके कुछ भी करने का, या फिर पुरानी मटेरियल करते तो आपको नई सोचने का मन नहीं करता. उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं ना कि मैं नया मटेरियल ट्राई कर लूँ जाके. उसके लिए तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि मैं 10 मिनट अगर मेरे दिन के सबसे घटिया 10 मिनट भी हुए कि मैं पूरे 10 मिनट भी बॉम्ब किया तो बाकी 23 घंटे तो अच्छे चल रहे हैं. बाकी 23 घंटे भी घटिया हैं, स्टेज पे भी आप घटिया परफॉर्म कर रहे हो तो फिर वो पूरा डाउन हिल ही जाता है. तो वो डाउन हिल जाता था तो वो शुरू में लोनलीनेस आई, लेकिन उसी को बैक करने के लिए जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा दोस्त हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे दोस्त, वो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका. अच्छा, लेकिन पीक लोनलीनेस का कैसा एक्सपीरियंस था? यार देखो, मैं क्योंकि बचपन से अकेले ही रहा हूँ घर में, तो मेरी मम्मी वर्किंग थी तो वो ऑफिस जाती थी, तो मैं दिन में स्कूल से आके ताला खोलता था अकेले. हाँ. फिर जब मैं कॉलेज में था तो मैं कॉलेज छोड़ दिया था, कॉलेज जाना छोड़ दिया था. मेरी बहन नौकरी करने चली गई थी अहमदाबाद और मेरी मम्मी फिर ऑफिस जाती थी. तो सुबह उठा, मम्मी को ऑफिस भेजा, उसके बाद दिन भर अकेले. तो वो मेरे को सॉलिट्यूड की आदत है, लोनलीनेस प्रॉपर जो होती है ना, तो तब मुझे लगता था कि अरे मेरे को आई लाइक टू बी लोनली, दिस इज लोनलीनेस. अरे वाह यार, लोनलीनेस इज माय. फिर जब मैं पहली बार भोपाल से बाहर शिफ्ट हुआ, इंदौर शिफ्ट हुआ, तब मैंने एक्चुअल लोनलीनेस देखी है कि व्हेन यू डोंट हैव योर. यहाँ तो ये है कि दिन भर आप अकेले हो, जब आपको अपने चिल करना है तब तक आप अकेले हो. जब चाहिए दोस्त क्या चले गए, जब चाहिए 6 फोन कर दिए. भोपाल में तो अपने शहर में तो वो कंफर्ट है ही ना कि आपके मर्जी की. तो वो लोग बाग बहुत कंफ्यूज, मैं भी वो आदमी होता था जो सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में उनको लगता है सेम चीज है. सॉलिट्यूड इज बाय चॉइस. मुझे अब मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ कि मेरे को 6 घंटे या 3 दिन किसी से नहीं मिलना, लेकिन वो मेरा डिसीजन है. जब मुझे मिलना है और मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास वो लोग नहीं है, मैं वो बातें नहीं कर पा रहा. जब मैं पहली बार मूव आउट हुआ, नए शहर में उतने लोग ही नहीं थे, मतलब उतने पहचान के लोग ही नहीं है. आदत यहाँ महफिलबाजी की है. हाँ. जब नए शहर में लोग ही नहीं उतरे तो आप कहाँ महफिलबाजी करोगे? आपको वो वैलिडेशन जो मिलता है, जो 4 दोस्तों में कुछ बढ़िया किस्सा सुना के मिलता है, वो मिल ही नहीं रहा है. आदमी ऐसे करके शायली बैठा रहता है. शायली बैठा है भाई, कितनी रील देख लेगा, कितनी टीवी देख लेगा, कितना किताब पढ़ लेगा. सोशल आदमी है, आदमी को जब तक बकचोदी ना मिले. और मैं तो खासकर इस मामले में मैं बड़ा वो हूँ कि मर्दों को तो 4 लौंडे चाहिए फालतू बात करने के लिए. हाँ. मतलब बिना सिर पैर की बात, दिमाग खराब हो जाता है, वरना दिमाग खराब हो जाता है. हाँ. मतलब जो लोग बाग पबजी खेलते हैं, पबजी अपने उम्र के लोग बाग पबजी क्यों खेलते हैं? गेम के लिए थोड़ी खेलते हैं. हाँ. बकचोदी जो होती है उसके लिए खेलते हैं. हमको क्या मतलब आज बटन दबा के आदमी मर रहा है नहीं मर रहा है उससे. हमको जो वो हमारा दोस्त साथ में खेल रहा है उसको गाली बकना है कि ढंग से गोली मार. तो इस शैल से कैसे बाहर निकला कि भाई मेरे को यार अब यहाँ लोनलीनेस हो रही है, मेरा कोई जान पहचान का नहीं है? क्योंकि आदमी अपनी प्रवृत्ति, अपने अंदाज, अपने स्टाइल लेके आता है नए शहर में. फिर यहाँ के लोग डिफरेंट होते हैं. आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके किसी से बोलना, हाँ यार मेरा नाम आदित्य है, करना पड़ेगा. करता हूँ. लोगों के देखो वो है कि हर आदमी का एक मॉरल कंपास होता है, हर आदमी का एक सोशल कंपास होता है कि इसके अंदर ही सोचते हैं हम. और वो जैसे जैसे आप ट्रैवल करो और बाहर जाओ तो आपका मॉरल कंपास बड़ा होता रहता है. तो जो लोग, तो दैट्स व्हाई हम सोचते थे कि अमीर लोग, जब अमीर लोग अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजते हैं पढ़ने के लिए, जब इस शहर में हमको छोटे शहर में मजा आता है. तो जो छोटे शहर का अमीर आदमी होगा उसको कितना, जिसके घर में स्विमिंग पूल है या जिसके घर में भाई खेती होती है, उसको कितना मजा आता होगा. वो अपने बच्चे को यूएस और यूके और यहाँ क्यों भेजते हैं? वो इसीलिए भेजते हैं क्योंकि डाइवर्सिफाइड जब तक माइंड नहीं होगा तब तक नहीं काम होगा. ये एचआर में रिपोर्ट होती है, ये ह्यूमन रिसोर्स में, कि आपकी टीम जितनी डाइवर्स होगी, भले ही आपको लगता है कि फलाने लोग ढंग से काम नहीं करते या ढिकाने लोग सही से काम नहीं करते, जितनी ज़्यादा डाइवर्स टीम होगी उतना बेटर प्रोडक्ट आपका निकल के आएगा. और दैट वर्क्स फॉर ब्रेन ऑल्सो. आप जितना ज़्यादा, मतलब ये पागल थोड़ी है जो साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस कराते रहते हैं. फिजिस्ट तो भाई जहाँ अपने देश में रह के भी वही काम करेगा जो अमेरिका कॉन्फ्रेंस करने जाए. वो कॉन्फ्रेंस इसलिए कराते हैं कि ताकि आप दुनिया के अलग देश के लोगों से मिलो, अलग परिवेश के लोगों से मिलो. तो आपको मॉरल कंपास बड़ा रखना पड़ेगा और आपको जज कम करना पड़ेगा लोगों को. दैट इज द ओनली वे टू मेक फ्रेंड्स. एंड वेरी ऑनेस्टली, like I know literature and reading helps you judge things a lot, judge things a lot less. क्योंकि आप ऐसी घटनाएं उसके अंदर पढ़ते हो किसी किताब के अंदर, कि तुम्हें लगता है कि यार ये चीज़ तो मैं ही सोचता था, ये मेरा गहरा राज है, इस आदमी ने करके देख लिया. ये उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे आपको लगता है कि मेरी सोच छोटी थी. बिल्कुल. लेकिन एक्चुअल व्यवहारिक जीवन के अंदर जब हम लोग बैठते हैं तो उस वक्त भाई कहीं ना कहीं आदमी अपने छोटे शहर से आने की चीज़ को एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी यूज़ करता है कि मेरी बोली, मेरी बोलचाल, मेरा अंदाज सुपीरियर है, मेरा टेस्ट सुपीरियर है. हाँ. ऐसे में मैं कैसे एक मेट्रोपॉलिटन इंसान से जिसकी परवरिश अलग है उससे घुल मिल जाऊं? फिर तो मेरे अंदर का मैं खत्म हो जाएगा ना. हाँ वो तो, लेकिन वो यार फिर आप निकलने नहीं चाहिए आपको, अगर आप यही सोच रहे हो तो. नहीं, मैं नहीं सोच रहा. नहीं कोई भी सोच रहा. मैं वही बोल रहा हूँ कि आदमी को, अगर आपका या तो आप प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसे यहाँ पे आके आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मेरी बोली, आपने ढंग अपने शहर में आप फैंसी बनने की कोशिश करते थे,
बड़े शहर में आके आप देसी बनने की कोशिश करते हो हैं, अपने शहर में आपको पास्ता खाना था, अल्फ्रेडो कहाँ मिल रहा है, और वहाँ यहाँ आके आप लिट्टी चोखा मांग रहे हो तो क्योंकि यहाँ अलग बात, अलग आदमी को अलग बनना है, रिलेटेबल भी बनना है और यूनिक भी बनना है। तो आदमी जब छोटे शहर में रहता है तो वो कहता है भाई वो फ्रांस की डिशों के नाम लेगा, वो क्रोसान के नाम लेगा और वो ये सब लेगा। यहाँ आके वो चंपारण मीट और भाई ये बता दो हमको कहाँ पोहे कहाँ मिल रहे हैं और ये कहाँ मिल रहे हैं। मैं भी करता हूँ, आई एम ऑल्सो द क्या बोलते हैं उसको, क्रिमिनल नहीं, आई एम ऑल्सो गिल्टी। हाँ, आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ डूइंग दैट। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आके भी आपको सामने वाले को मौका मिलेगा। जो जैसे यहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं जो जिनका नेचुरल मील दिन भर का रोज का खाना में रोटी सब्जी दाल चावल नहीं आता। और ये मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि ऐसे मेरे कोई दोस्त हैं वो अलग ही खाना खाते हैं, उनको वो सैंडविच खाते हैं या जो भी खाते हैं उनका खाना ही अलग है। और इंडियन लोग हैं, इंडिया में रहे जिंदगी भर, उनका खाना रोटी सब्जी दाल चावल, उनको पत्ता गोभी सब्जी फूल गोभी सब्जी नहीं पता। ये मैं इंडियन लोगों की बात कर रहा हूँ, ये नहीं बात कर रहा जिसकी जो पड़ा भाला कहाँ पे। और अगर मैं आप 5 साल पहले मेरे भोपाल में रहते तो मैं उसको इंसान मानने से ही तिरस्कार कर देता कि ऐसा इंसान होता है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो इंडिया में रहा है और दाल रोटी नहीं खाता हो। लेकिन है मेरे दोस्त और कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल लोग हैं। कहीं ना कनेक्ट करने का मौका मिल गया, हर जगह कनेक्ट करने का मौका मिल गया।